Hello everyone, welcome to Digital Maths. Here, see, you have gone through this chapter. We have completed exercise 9.1. Here, we have gone through exercise 9.1 and the concepts related to this chapters. Today we are going to start with class 8, chapter number 9, exercise 9.2. See what we are going to cover in exercise 9.2 that we will discuss. लेकिन सबसे पहले यही बता दूं, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है यू कैन टेल मी, कमेंट कीजिए. ये नहीं समझ में आ रहा है उसका मैं एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आई विल गिव यू द आंसर्स. बट मेन थिंग यू हैव टू कंसीडर इज दैट अगर समझ में आ रहा है तो भी लिखिए कि आई हैव अंडरस्टूड एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन. लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियोस कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. सी सब्सक्रिप्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी नया वीडियो आ रहा है मेरा, कोई भी रिलेटेड है, ऑफ द टॉपिक है, ऑन द टॉपिक है, सो इट वुड बी हेल्पफुल टू यू ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और शेयर विद अदर्स आल्सो. सो लेट्स बिगिन व्हाट वी विल कवर इन एक्सरसाइज 9.2. फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स इफ वी गो थ्रू, सो आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल. मींस यू हैव गॉन थ्रू इन द एक्सरसाइज 9.1 दैट मोनोमियल, व्हाट इज मोनोमियल, the terms or the expression which have single term. ठीक है, suppose 2x, 3x, 3y, 4y, 4xy, these all are single terms. So monomial का monomial के साथ multiplication how will take place that we will discuss. Then we will discuss multiplication of more than two monomials. ठीक है, ये तो हम लोग देख रहे थे सिर्फ one monomial with one monomial. Now we will discuss also about more than two monomials को कैसे multiply करते हैं, that we are going to discuss. And then we will go with exercise 9.2. चलिए, आई होप क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको पता चल गया कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे, दैट यू आर अवेयर अबाउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल. देखो भाई, थकना नहीं है, समझना है, आराम से मजे करो, मस्त रहो. बट कहीं पे भी डाउट है पूछो, कहीं पे भी कुछ भी लग रहा है यू कैन, और करते रहिए, लर्न करते रहिए, सीखते रहिए. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल. भाई मोनोमियल नाम सुन के एकदम अजीब, मोनो 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 मोनो, लेकिन मोनो मींस वन. सो मोनोमियल, सपोज एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मोनोमियल्स आर सपोज 5x into -3y. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको क्या करना है, जब मोनोमियल, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग विद मोनोमियल, तो जो नंबर से नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो. तो क्या करेंगे, 5 into -3 इसको साथ में रखो, ठीक है, इंटू एक्स एज इट इज रख दो, इंटू वाई एज इट इज रख दो. ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. सो 5 3 तो आपको पता है 15, और माइनस साइन है तो -15 आएगा. क्लियर है, इतना तो आपको पता है कि माइनस साइन है तो -3 5 15. और एक्स वाई एज इट इज, तो उसको एज इट इज लिख दो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स. दोनों सेम वेरिएबल्स होते तो क्या करते वो मैं बताता हूँ, बट अलग अलग वेरिएबल्स तो एज इट इज रख दो. सो दिस इज व्हाट, देखो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट -15 into xy, सो -15xy. चलो आई होप समझ में आ गया होगा. नहीं आया, अरे आ गया होगा, देख लो. नहीं आया, वापस रिवर्स जाइए, वापस कीजिए, आराम से वन बाय वन स्टेप देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, यू विल गेट इट. फिर भी कहीं कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे पाऊं. सेकंड में ले रहा हूं 5x into 4xy x स्क्वायर. क्या करना है पहले देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज सॉल्व करने लगेंगे तो फटाफट आपको हैबिट हो जाएगी ना, तो फटाफट आप लोग कैलकुलेशन दिमाग में मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो जाएगा. लेकिन जब हम लोग सीखते हैं तब हम लोग स्टेप बाय स्टेप, व्हेन वी लर्न वी गो स्टेप बाय स्टेप. देन आफ्टर दैट when you are addicted to this, when you are habitual to this, you can go and calculate it in your mind as well. Okay, so see 5x into 4x square. So what we will do, first of all 5 into 4 रख दो एक ब्रैकेट में, then multiplication with x into x square. देखो ये साइन मैंने इसलिए यूज की क्योंकि x और मल्टीप्लिकेशन की साइन मिक्सअप हो रही थी, इसलिए मैंने ये साइन यूज की है. ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा सकते हैं. ठीक है, वो क्या है, कंफ्यूजन होने की वजह से ऐसा गड़बड़ होता है. सो 5 4 20. अब ये देखो x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो जब भी लाइक टर्म्स जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए x रेस टू, इसके पावर में क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो डायरेक्ट +2. जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो x रेस टू 1 +2 पावर ऐड होते हैं. जब भी सेम टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल है, जैसे x और x है, तो उनके पावर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड होते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन में होता है इसी जगह
भाई डिवीजन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन में नहीं, डिवीजन में होता तो सब्ट्रैक्ट होता x रेस टू -1 -2 दैट इज x रेस टू -1 आता, लेकिन यहाँ पे ऐड होंगे तो x क्यूब आएगा, सो इट वुड बी x क्यूब, 20x क्यूब। समझ में आ रहा है? वापस एक बार देखो, पहले क्या करेंगे, 5 into 4 x into x square, 5 4 are 20 और x into x square means x raised to 1 into x raised to 2। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन की साइन है और सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड होते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा बट नहीं याद है, सो यू कैन गो थ्रू। सो x raised to 1 plus 2 that is x equals to 3। सो x क्यूब आ गया, सो हमारा आंसर आ गया 20x क्यूब। आई होप समझ में आ गया होगा मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब मोर देन वन मोनोमियल है, ठीक है, ये तो सिर्फ एक मोनोमियल के साथ मींस दो मोनोमियल मल्टीप्लाई हुआ। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन टू मोनोमियल्स, दो से ज्यादा अगर मोनोमियल्स हैं तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल ले लेते हैं, 3x into -3y into 2z। मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे नंबर्स को अलग कर दो मल्टीप्लिकेशन के लिए, सो 5 into 3 into 2 अलग करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों के बीच में फिर सारे के सारे वेरिएबल्स x, तो -3 है तो मैं माइनस लगाना भूल गया, माइनस लगा देता हूं, अभी मैं भूल गया था बट लगा देते हैं, into y into z, ठीक है। 3 5 15, 15 by 2 आपको करना पड़ेगा, मुझे याद है, मैं पता है, लेकिन 5 2 10, 1 2 1 2, 2 plus 1 कैरी है तो 1 कैरी करेंगे तो 30, सो -30, सो -30 इंटू एक्स वाई जेड, तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है, कोई भी पावर से कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है तो डायरेक्टली एक्स वाई जेड, सो आंसर आ गया -30 XYZ। समझ में आ रहा है? वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो उनको मल्टीप्लिकेशन करने की कोई कोशिश मत करो, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ना तो पावर ऐड होगा, ना पावर डिवाइड होगा, ना सब्ट्रैक्ट होगा, ना कुछ भी होगा, तो जस्ट रखो। सो दिस इज हाउ, देखो अब इसमें मैंने अलग अलग तरीके से किया है, वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले दो टर्म को मल्टीप्लाई किया, 5 into -3 और x into y, सो आपको मिला 15xy, ठीक है, 5 3 जा -15xy into 2z, तो मैंने क्या किया, -15 और 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर xy और z को मल्टीप्लाई किया तो -30xyz। आंसर वही आने वाला है लेकिन तरीका अलग है, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा था, लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हो, इट इज नॉट एन इश्यू। 5 into -3 into 2 अगर आपको साथ में करना इजी लग रहा है, यू कैन गो डायरेक्टली, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो -30xyz। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5x into 4x² into 3y। मैंने जैसे बताया, आप दो को साथ में लेके करना चाहते हो तो दैट इज अप टू यू, ठीक है, और सबको एक साथ कर रहे हो तो भी आपके ऊपर है। मैं जैसे दो को साथ में करने वाला बताता हूँ, 5 into 4 और x into x² और 3y को एज इट इज मैंने साइड में रन दिया, उसके बाद मैं डायरेक्ट साथ में कैसे करते हो वो भी बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 4 are 20 और x और x², तो मैंने we have gone through this, x into x², so x 1 plus 2 that is x cube, so this is 20x cube and 3y। now what we will do, we will multiply 20 with 3 and x cube with y, so 60x cube y, 60x cube y। so multiplication how it would be, 5x into 4x square into 3y, it is given, so what we will do, 5 into 4 into 3 in one bracket and in another bracket x into x² into y। so first of all 5 4s are 20, 23s are 60, multiplication you can do it, you have to calculate it, यहाँ पे मुझे पता है, so I am writing 60। see y is the different variable than this two, तो उसको तो कुछ नहीं करना है, उसको as it is रख देंगे बाद में। first of all x और x² को multiply करना है, so x raised to 1, तो x raised to 1 plus 2 that is x cube, so here it will be x cube y। so हमारा आंसर, you can go with direct method also, you can go with this method also, both the methods are valid, just this is step by step and this is direct, that is up to you। okay, now let's move on to the exercise, now we will go with the exercise, this was all about the introduction part। अब हम लोग exercise देखेंगे, exercise में कैसे करना है। exercise 9.2 on digital maths। see कहीं पे भी if you found any difficulties, any doubt, you can comment in the comment box, we'll try to solve it out, then too if इट इज पॉसिबल। एंड याद रखिए, समझ में आ रहा है तो अंडरस्टूड लिखिए, नहीं समझ में आता है तो लिखिए, कमेंट कीजिए कि क्या डाउट है, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, सो नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। यू हैव बीन गिवन फॉलोइंग पेयर्स, ये कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे।
ठीक है 4 into 7 तो 4 into 7 p तो हम लोग ने क्या बोला पहले नंबर्स को p के साथ कोई और वेरिएबल है ही नहीं so directly 28p 4 7s are 28 and p so you will get 4 7p that is 4 into 7p that is 28p second is minus 4p into 7p so minus 4 into 7 हम लोग कर देते हैं और p into p see p raised to 1 p raised to 1 minus 4 that is minus 28 4 sevens are 28 so minus 28 p raised to 1 and into p raised to 1 same variable same है तो p raised to 1 plus 1 यानी p square हो जाएगा so write here p square ये शो करने की जरूरत नहीं है जस्ट आई एम टेलिंग यू कि किस तरह से करना है बता रहा हूं बट शो करने की जरूरत नहीं है so next हो जाएगा minus 4 into 7 minus 4p into 4p that is minus 4 into 7 p into p so minus 28 into p square. Then third is minus 4p into 7p cube. So minus 4 into 7 minus 28 into p into p cube. Clear? तो q तो different variable है but p variable same है so 1 raised to 1 ये तो minus 28 हो गया p raised to 1 and p raised to 1 so p raised to 1 plus 1 यानी p square हो जाएगा so minus 28 p square cube minus 28 p square cube समझना कहीं पे भी डाउट हो यू कैन आस्क मी नो इश्यूज एट ऑल ऐसा नहीं है कि सर ने बताया वीडियोस बताया देखा नहीं करा नो इश्यूज if you have a doubt we are here digital maths is always there ask the doubt get the solution that is our motto and sharing is caring main चीज है सबके साथ शेयर करो आप लोग का कोई डाउट है शेयर करोगे तो पता चलेगा मैं कैसे समझा रहा हूं उसमें डिफिकल्टीज है शेयर करो then I will come to know so here minus 4p into 7p cube so minus 4 into 7 that is minus 28 and p into p cube so p raised to 1 into p raised to 1 into cube go as it is so p square cube so minus 28 p square cube now fourth one p cube 4p cube into minus 3p तो 4 into minus 3 को साथ में रखो into p cube into p 4 into minus 3 that is minus 12 p raised to 3 and p raised to 1 तो क्या हो जाएगा p raised to 3 plus 1 3 plus 1 क्या होता है minus 12 p raised to 4 सेम वेरिएबल है तो कर सकते हैं so we will get that is 4p cube into minus 3p so 4 into minus 3 that is minus 12 p raised to 3 into p that is p raised to 4 तो minus 12 p raised to 4 समझ में आया कैरी 1 होता है so p cube plus 1 that is p raised to 4 पावर को ऐड करना है मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट यू मस्ट टेक केयर 7th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत तो इससे रिलेटेड पढ़ाई होगा एक्सपोनेंट्स को कैसे क्या करते हैं नहीं पढ़ा है तो वी आर देयर डोंट वरी आई विल हेल्प यू आउट बट डोंट वरी देन भाई जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो ये तो बताने की जरूरत नहीं है जीरो के साथ भले कोई भी महाराजा क्यों ना आ जाए जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने पे जीरो के साथ वो बोलते ना रंगत का असर संगत का असर वैसे जीरो के अंदर कुछ भी नहीं है जीरो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी नंबर के साथ चाहे वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख क्यों ना हो वो जीरो ही हो जाएगा सो 4p into 0 that is 0 so question number 1 completes over here question number 2 समझना find the area of rectangles with the following pair of monomials as their lengths and breadths respectively ठीक है लेंथ और ब्रेथ भाई लेंथ दिया हुआ है ब्रेथ दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ एंड ब्रेथ सबके सब अलग अलग है ये सपोज कर लो फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है फोर्थ फिफ्थ तक दिया हुआ है सो p into q करेंगे फर्स्ट लेंथ भाई एरिया क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ देखो पहले तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ ठीक है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है सो इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स ठीक है दो मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका मतलब तो रिजल्ट कैन बी रिटन एज इन स्क्वायर यूनिट इनका यूनिट याद रखिएगा स्क्वायर यूनिट जो भी है यूनिट नहीं दिया हुआ है तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे हम लोग सबके पीछे बट मैंने लिखा हुआ नहीं है बट यू हैव टू मेंशन इट आउट सो p into q both variables are different ठीक है both are different variables so directly pq answer would be pq then 10m into 5n so 10 into 5 into m into n तो 10 5 are 50 and m and both are different variables तो उनका कोई भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा डायरेक्टली mn so 10m into 5n that is 50 mn क्लियर 50 कैसा है समझ में आ रहा है 50 mn then 20x square into 5y square so 20 into 5 into x square into y square so 20 into 5
भाई 20 इंटू 5 कर लो, 20 इंटू 5 तो 0 5 0, 5 2 10, तो 100, सो 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर अलग वेरिएबल, वाई स्क्वायर अलग वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है, सो वी विल गेट डायरेक्टली, सो 20 एक्स स्क्वायर इंटू 5 वाई स्क्वायर, दैट इज 100 एक्स स्क्वायर वाई। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कहीं पे भी हो डाउट, यू कैन आस्क मी आउट, आई एम देयर, डोंट वरी, चिंता मत करो। वो बोलते ना, हमेशा मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, सो जस्ट वर्क हार्ड, पुट योर एफर्ट्स। जब क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो मजा आता है, लेकिन जब नहीं आते तो और मजा आना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है, सो उसके हिसाब से करो तो अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट, 4x into 3x square, so 4 into 3 into x square, so 4 3s are 12, अब x into x square यानी x raised to 1, तो x raised to 1 plus 2 पावर ऐड होते हैं जब सेम वेरिएबल्स हैं तो, बिकॉज इतनी देर जो थे अलग अलग वेरिएबल्स थे, 3 क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स वर देयर, बट हियर इट इज द सेम वेरिएबल, सो यू विल गेट 12x cube, so you got 12x cube। ठीक है, समझ में आया? लास्ट बट नॉट द लेस्ट, so 3mn into 4np, so 3 into 4 into m into n into n into p। देखो m p और n अलग अलग वेरिएबल्स है, लेकिन ये दो n है यहाँ पे, n रेस टू 1 n रेस टू 1 1 शो करने की जरूरत नहीं, जस्ट एग्जांपल है, 3 4s are 12 m n square p, n रेस टू 1 n रेस टू 1, देखो n रेस टू 1 into n रेस टू 1 यानी हो जाएगा n 1 plus 1, मैं बार बार नहीं बता रहा, लेकिन अब एक बार जस्ट बता दिया, n square, so answer would be 3mn into 4np, that is 12mn square p। क्लियर? चलिए, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है एवरीवन? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स का टेबल कंप्लीट करना है, कैसे? मतलब जैसे 2x into 2x, भाई 2x into 2x, एक सेकेंड, 2x into 2x, तो 2 2 जा 4, x रेस टू 1, x रेस टू 1 तो x स्क्वायर, तो आंसर क्या है? 4x स्क्वायर। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू माइनस 5y, सो 3 इंटू माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सो 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट तो उनके बीच में कुछ नहीं होने वाला। सो ये तो दो एग्जांपल दिए हुए हैं, उसी तरीके से आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है वन बाय वन। सो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन, हर वेरिएबल को, जैसे माइनस 5y है उसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ध्यान से देखो, माइनस 5y इंटू 2x, सो माइनस 5 इंटू 2 इंटू y इंटू x, सो माइनस 5, दैट इज माइनस 10 xy। जो x पहले आता है ना, तो x को मैं पहले लिखता हूं, जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बाकी आप yx भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वी गॉट, दोनों वेरिएबल्स अलग थे तो हमको मिल गया माइनस 10 xy। फर्स्ट समझ में आया कैसे किया मैंने? नेक्स्ट उसी तरीके से सेकंड, तो जस्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं, अब फटाफट थोड़ा सा आप लोग को आदत हो जानी चाहिए। 3x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 2x, सो 3 2 जा 6, और x रेस टू 2 x रेस टू 1, तो 2 प्लस 1 दैट इज 6x क्यूब, सो सेकंड आ जाएगा 6x क्यूब। समझ में आया? चलो क्लियर है, आई होप यहां तक तो आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट, माइनस 4xy इंटू 2x, सो माइनस 4 इंटू 2 दैट इज माइनस 8x, और x इंटू एक्स, भाई इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है, तो माइनस 8x स्क्वायर y, सो यहाँ पे लिख दो माइनस 8x स्क्वायर y। क्लियर? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ, आप लोग भी अलग अलग कीजिएगा, बट जैसे जैसे आपको आदत पड़ती जाएगी ना, आप बहुत स्पीड हो जाओगा, आपका कैलकुलेशन पावर बढ़ता जाएगा, आपको समझ में आएगा क्या करना है। बट जब तक नहीं लगता है कि आपसे बहुत मिस्टेक्स हो रही है, तब तक आप अच्छे से पूरा डिटेल में सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो इन डिटेल सो दैट यू कैन गेट द करेक्ट आंसर। देन 7x स्क्वायर y इंटू 2x, तो 7 2 जा 14, x स्क्वायर x रेस टू 1, तो x 2 प्लस 1 3, और y, सो 14x क्यूब y। समझ में आ रहा है? देन
-9x² -9x² y स्क्वायर इंटू 2x -9 इंटू 2 9 2 कितना होता है 18 और माइनस साइन है तो -18 x⁻² एंड x⁻1 तो x⁻3 y स्क्वायर सो -18x³ y स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये टेबल भी वही है, मल्टीप्लाई किससे करना है 2x से तो -5y 3x² -4xy -7x²y -9x²y तो सेम है, तो मैं सेम आंसर लिख देता हूं -10xy 6x³ -8x²y 14x³ y एंड -18x³ y स्क्वायर। सेम आंसर आएगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि गलत आंसर है लिखवा रहा हूं, लेकिन 2x के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर वुड बी दी सेम। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे -5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबका, ठीक है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई विथ जो भी नंबर्स है उनको -5y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो -5y को मैं फिक्स लिख देता हूं कि मुझे -5y के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये रहा -5y को -5y के साथ तो -5y इंटू -5y, क्योंकि इस बॉक्स में देखो सो 5 5 25 माइनस माइनस प्लस सो प्लस 25 y⁻1 तो y⁻1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 25y², तो इधर लिख दो 25y², ठीक है। तो इरेज कर दो, ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया। फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3x² के साथ तो किया हुआ है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट रहने देंगे। -4xy सो -4 इंटू -5 दैट इज 20, x को एज इट इज लिख दो y⁻1 तो y², सो 20xy²। समझना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, कहीं पे भी डाउट हो पूछ सकते हो, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, धीमे धीमे आपको आदत बन जानी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म कौन सा है, विच इज द नेक्स्ट टर्म 7x²y, ओके। सो -5 इंटू 7 दैट इज -7 5 35 और माइनस साइन है तो माइनस x² को एज इट इज y⁻1 तो y², सो आपका आ जाएगा -35x² y²। फिर आपका आएगा -5y का मल्टीप्लीकेशन होगा -9x² y², सो -9 9 5 45 माइनस माइनस प्लस 45 x² को एज इट इज y⁻1 तो y⁻1 प्लस 2 यानी कितना होगा 1 प्लस 2 कितना होता है 3, सो y⁻3 सो 45 x² y³। चलो क्लियर, 45 x² y³ यहाँ पे हो गया हमारा। सो देखो अब आप ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड पूरा इरेज कर दो इसको, फिर उसके बाद ही बताता हूँ। ये वाला भी सेम -5y के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है तो सेम आंसर आएगा, सो -15 x² y 20xy² -35 x² y² 45 x² y³। चलो क्लियर है। इसी तरीके से अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x² से मल्टीप्लाई करना है इन सबको, सो 3x² एज इट इज लिख रहा हूं इंटू 3x², सो 3 3 9 x⁻2 x⁻2 तो 2 प्लस 2 x⁻4 तो 9x⁻4। फिर 3x² इंटू -4y² -4xy, सॉरी y² नहीं -4xy, तो 3 4 12 और माइनस साइन है -4 तो माइनस x⁻2 और x⁻1 तो x⁻3y, सो -12x³ y। फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 3x² को, किससे करना है 3x² को मल्टीप्लाई करो 7x² से, तो 7x² y 3 7 21 x⁻2 x⁻2 तो x⁻4 एंड y एज इट इज। देखो जो डिफरेंट वेरिएबल है उनको अलग से ही लिख दो। भाई थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बोले सर ये क्या कर रहे हो, भाई चिंता मत करो, जस्ट लर्न इट, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करो। आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यू कैन गो विद स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है वैसे करो, बट ट्राई इट योरसेल्फ। और फिर भी नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछिए आराम से। देन -9x² y, तो 3 9 27 और माइनस साइन है तो -27 x⁻2 तो x⁻2 x⁻2 कितना होगा x⁻4 और y एज इट इज y² है तो y² एज इट इज तो y², तो यहाँ पे हो जाएगा -27 x⁻4 y²।
क्लियर, एक्स रेस टू 4 है, ध्यान रखो यहाँ पे गड़बड़ी ना हो जाए। अब यहाँ पे पता ही है आपको, यहाँ पे तो सेम है क्योंकि 3x² के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, तो -12x³ y, 21x रेस टू 4 y और -27x रेस टू 4 y²। अब हमको सबको मल्टीप्लाई करना है -4xy, सो -4xy इंटू -4xy, तो 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस। देखो माइनस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, तो वो चीज तो ध्यान नहीं रखना। देखो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, प्लस इंटू प्लस दैट इज ऑल्सो प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस। तो ये चीज तो खास ध्यान रख ही लेना, भूलना मत, ठीक है। वापस देख लेना, देखो आपके हाथ में मोबाइल है, यू कैन गो एंड रिवर्स, रिवर्स में जाके चेक कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे ऊपर देखना है। -4 इंटू -4 दैट इज 16, x रेस टू 1, x रेस टू 1 तो x स्क्वायर, y रेस टू 1, y रेस टू 1 तो y स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर आपका -4xy को मल्टीप्लाई करना है 7x स्क्वायर y से, तो 7x स्क्वायर y, 4 7 जा 28, माइनस साइन तो माइनस, x रेस टू 1, x रेस टू 2 तो x क्यूब, y रेस टू 1, y रेस टू 1 तो y स्क्वायर, सो -28x³ y स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाइड विथ -9x स्क्वायर y स्क्वायर, -9x स्क्वायर y स्क्वायर, ये 4x है, ठीक है, 4x रेस टू 1, सो 4 9 जा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 36, x रेस टू 1, x रेस टू 2 तो x क्यूब, y रेस टू 1, y रेस टू 2 तो y क्यूब, सो 36x³ y क्यूब। अब इधर भी यही आएगा -28x³ y स्क्वायर, 36x³ y क्यूब। देखो टेबल भले आपको अच्छा ना दिखे, कुछ भी हो तो आप अपने हिसाब से बना के अच्छे से कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट समझिए, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको मल्टीप्लाई करना है 7x स्क्वायर को। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखो, 7x स्क्वायर y इंटू 7x स्क्वायर y, ठीक है। सो 7 7 जा 49, x रेस टू 2 प्लस x रेस टू 2, 2 प्लस 2 4, तो x रेस टू 4, y रेस टू 1, y रेस टू 1 तो y 1 प्लस 1 2, सो 2, सो 49 x रेस टू 4, y रेस टू 2। फिर 7x स्क्वायर y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -9x स्क्वायर y स्क्वायर से, -9x स्क्वायर y स्क्वायर, सो 9 7 जा 63 और प्लस और माइनस माइनस, x रेस टू 2, x रेस टू 2 तो x रेस टू 4, y रेस टू 1, y रेस टू 2 तो y रेस टू 3, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, सो -63 x रेस टू 4 y रेस टू 3, तो यहाँ पे भी लिख दो -63 x रेस टू 4 y रेस टू 3। अब लास्ट बचा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, -9x स्क्वायर y स्क्वायर को -9x स्क्वायर y से साथ मल्टीप्लाई, -9x स्क्वायर y स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 जा 81, x रेस टू 2, x रेस टू 2 तो x रेस टू 4, y रेस टू 2, y रेस टू 2 तो y रेस टू 4, सो आएगा 81 x रेस टू 4 y रेस टू 4। तो आपका पूरा टेबल जो है कंप्लीट हो चुका है। देखो मुझे पता है कि थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे जैसे सॉल्व किया, देखो पेन पेंसिल रबर, देखो याद रखो जब भी मैथ्स का लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो पेन पेंसिल रबर तो रखो, ताकि आप सॉल्व करते जाओ, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो, फिर पॉज करो, सॉल्व करो, तो क्या है आपका साथ साथ में सॉल्यूशन भी हो जाएगा, आपको अलग से कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा और सीखने को मिलेगा, मेन चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, भाई आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, भाई रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये चीज याद रख लो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड होता है, तो वो चीज मैं लिख देता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पे 3 दिए हुए, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट और लेंथ ब्रेथ हाइट, ये चीज याद रखना है, ठीक है। सो 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a रेस टू 4, तो 5 इन a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a रेस टू 4। अब यहाँ पे देखना 5 3 और 7 का तीनों का मल्टीप्लाई साथ में, तो ये हो गया 5 3 और 7 का मल्टीप्लाई, a इंटू a स्क्वायर इंटू a रेस टू 4,
तो देखो 5 3 जा 15, 15 इंटू 7 तो 7 5 जा 35, 3 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10 तो 105, तो 105 a रेस टू, देखो 3 a है, सारे के सारे वेरिएबल सेम है, तो a रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 4, तो दैट इज a रेस टू 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, तो a रेस टू 7, तो 105 a रेस टू 7। सेम वेरिएबल है तो उसका पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, ध्यान रखो, बार बार बता रहा हूं, वेरिएबल अलग है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, समझ में आया, बट वेरिएबल सेम है तो करना है। नाउ 2p इंटू 4q इंटू 8r, सो 2 इंटू 4 इंटू 8, तीनों नंबर्स को अलग कर दिया और वेरिएबल्स देखो तीनों वेरिएबल्स अलग है तो pqr एज इट इज, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, तो 64 pqr, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, तो 64 pqr। देन भाई इसमें एक्स वाई खा गए ये लोग, एक्स वाई आएगा इधर ये एक्स वाई है, तो एक्स गायब दिख रहा है, मैं लिख देता हूं, मैंने शायद मिस्टेक हो गई हो, एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल सेम है उनको साथ में रखें, तो नंबर्स, तो जहां पे कोई नहीं है वहां पे अपना भगवान होता है, तो यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर x, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर y इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ पे x रहेगा। अब 1 इंटू 2 2, 2 2 जा 4, तो 4 आ गया, इधर लिख दिया। अब x रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 1, तो x रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है, x रेस टू 4, y रेस टू 1 प्लस 2 दैट इज y रेस टू 4, क्योंकि 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो 4x रेस टू 4, y रेस टू 4। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट a, ये एक्स वाई यहाँ पे लिख देना, a इंटू 2b इंटू 3c, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 और a इंटू b इंटू c, तो a इंटू b इंटू c तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि तीनों वेरिएबल्स अलग है, सो abc, और 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 6 abc इज द आंसर। आई होप समझ में आ रहा है। देखो कहीं पे भी देखो थोड़ा जल्दबाजी लगे तो एक बार रिवाइंड करके अच्छे से स्लो मोशन में देखिए आराम से, बट नंबर्स को नंबर्स के साथ, सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, वरना मत करो। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सबको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी मल्टीप्लीकेशन का है मल्टीप्लीकेशन ही होगा। सो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, तो एक्स कितनी बार है 1 2, तो एक्स स्क्वायर, वाई कितनी बार है 1 2, तो वाई स्क्वायर, जेड कितनी बार है 1 2, तो जेड स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फिर a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो माइनस एक है तो माइनस साइन आगे, और a रेस टू 1 प्लस ए रेस टू 2 प्लस ए रेस टू 3, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो माइनस ए रेस टू 6, क्लियर। देन 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है तो देखो क्या करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 को अलग रखेंगे, इंटू y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब को अलग रख देंगे, तो इन सब का मल्टीप्लाई करना है पहले, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 इंटू 16, वो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आता है देखते हैं, इंटू y रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अब 64 इंटू 16, तो 64 इंटू 16 कितना होता है, तो वो देखो एक सेकेंड में थोड़ा अलग जगह करता हूं नहीं तो दिखाई नहीं देगा, तो 64 इंटू 16, तो 0 4 6, 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36, 38, तो 4 2 1, तो 1024, 1024 y रेस टू 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो y रेस टू 6, so 1024 y रेस टू 6, so this is your answer। next a into 2b into 3c into 6 abc, so पहले 1 क्योंकि a के आगे कौन 1, फिर 2 into 3 into 6, ये सारा एक साथ, फिर इसके बाद a into b into c into abc, तो देखो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, और a कितनी बार है 2 टाइम्स, तो a स्क्वायर, b कितनी बार है 2 टाइम, तो b स्क्वायर, c कितनी बार है 2 टाइम, तो c स्क्वायर, सो हो गया 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इजीली है, m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, देखो सब में 1 ही है, तो मतलब कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब खाली काउंट कर लो m कितने n कितने p कितने, सो m 1 2 3, तो माइनस एम क्यूब
क्योंकि माइनस साइन एक ही है, माइनस साइन दो होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन एक ही है तो एम क्यूब, एन कितने 1 एंड 2 तो एन स्क्वायर और पी 1, तो माइनस एम क्यूब एन स्क्वायर पी, माइनस एम क्यूब एन स्क्वायर पी। अगर रेस टू पावर क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। देखो शेयरिंग इज केयरिंग, तो सबको शेयर करो, सबको सीखने का मौका मिले, और आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और इंडिकेशंस और वीडियोस मिलते रहे। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।